आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल का जो पर्पस है वो है ट्रू स्पिरिचुअलिटी, ट्रू अवेयरनेस अबाउट स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो इसी के लिए आज का हमारा जो एपिसोड है ये हमने बनाया है हिप्नोटिज्म के ऊपर। सो हिप्नोटिज्म के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं, मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के भीतर। उसकी राइट चीज क्या है, क्या एग्जैक्ट उसका कंसेप्ट है, वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए, इस पॉडकास्ट के जरिए। तो आज हमारे साथ इस कन्वर्सेशन में हैं नव्या अरोरा जी। सो हेलो नव्या, कैसे हैं आप? हेलो सर, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी बहुत बढ़िया। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जो भी हमें आज का देख रहे टॉपिक है। हैं उनके लिए स्टार्ट करते हैं। तो हिप्नोटिज्म के ऊपर बताइए, आपको क्या लगता है हिप्नोटिज्म को लेकर? आप क्या फील करते हैं, क्या सवाल है आपके भीतर हिप्नोटिज्म को लेकर? सबसे पहले तो सर, आई एम वेरी एक्साइटेड इस कॉन्वर्सेशन के लिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। दूसरा, क्योंकि अब मैं आपको काफी टाइम से जानती हूँ और आपके साथ जुड़ी हुई हूँ इस जर्नी में, तो मुझे ऐसे लगता है कि आज के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग बहुत इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए हमारी सोसाइटी का। अभी भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत राइट। सारे फेक मिथ्स जुड़े हुए हैं इन सब हीलिंग्स के साथ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये मौका आप मुझे दे रहे हो कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकूं और इस सब के बारे में बात कर सकूं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। आज थैंक का टॉपिक है हिप्नोटिज्म। सो आई स्टार्ट विद बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, हिप्नोटिज्म होता क्या है? जी। सो हिप्नोटिज्म मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। हिप्नोटिज्म क्या है? ये एक बहुत ही नेचुरल माइंड स्टेट है जो दिन में कई बार हम एक्सपीरियंस करते हैं। हर इंसान एक्सपीरियंस करता है। हिप्नोटिक स्टेट जो होता है वो आपके माइंड को एक बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाने का एक प्रोसेस होता है। हिप्नोटिज्म एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू माइंड को बहुत ही रिलैक्स स्टेट में हम लेकर जाते हैं। एक ऐसे स्टेट में जहां आप सोने और जागने की बीच की अवस्था में होते हैं। ना तो आप सोए हुए हैं, ना ही आप जागे हुए हैं, एक बीच की अवस्था होती है जिसमें कि आपकी जो अटेंशन है, आपका आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही बढ़ा हुआ होता है। और उस पर्टिकुलर माइंड स्टेट में हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं और उसको रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सो दैट आपके भीतर कुछ पॉजिटिव चीजें इन्फ्यूज किया सके। राइट। ओह, यस। इंटरेस्टिंग। जब आपने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड में, सो आई एम अज्यूमिंग कि माइंड का पार्ट है एक सबकॉन्शियस माइंड। राइट। सो हमारा माइंड जो है, इसको हम जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्शियस ओके। माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसको हिंदी में बहिर्मन बोलते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम अवचेतन मन या अंतर्मन बोलते हैं। सो ओके। इन दोनों माइंड्स को समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो आपने पूछा, हम्म। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ये। हम्म। जैसे कि हम जब नॉर्मल जब बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, माइंड का जो ये काम है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लॉजिक लगाते हैं, सब हमारे कॉन्शियस माइंड का काम होता है। अब ओके। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? वो कोई भी रिपीटेटिव वर्क जो है हम करते हैं, वो हम्म। काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारे बॉडी के जो ऑटोनोमस प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो ओके। कर रहा है, लंग्स हम्म। काम कर रहे हैं, लीवर काम कर रहा है, ये सारा जो काम जिसके लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अभी मैंने 2 मिनट सांस नहीं लिया, अरे अब क्या होगा, सांस लो जल्दी से। ऐसा कभी ओके। की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? ये हम्म। कौन कर रहा है? ये सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है हमारा। तो ऑटोनोमस प्रोसेस बॉडी ओके। में जितने भी चल रहे हैं वो सारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हम रोज डेली बेसिस पे कोई काम कर रहे हैं, डेली आप अपने घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हम्म। हैं। जब डेली का ये प्रोसेस हो जाता है तो आप रास्ते में
ड्राइविंग करके जा रहे हैं, आपका माइंड किसी और दुनिया में खोए रहता है, कुछ और सोचते रहते हैं, हजारों थॉट्स में उलझे रहते हैं। हुँ, लेकिन जहां भी कोई टर्न आता है, लेफ्ट टर्न आए, राइट टर्न आए, ऑटोमेटिकली आप गाड़ी को उधर मोड़ देते हैं। तो ये यस, कौन यस, करता है? ये सबकॉन्शियस माइंड करता है, क्योंकि हर दिन आप उस काम को कर रहे हैं, रिपीटेटिव पैटर्न है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो उस काम को करना शुरू कर देता है बिना हमारे ज्यादा सोचे हुए। तो ये सबकॉन्शियस माइंड, जब हम सो जाते हैं तो सपने भी सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है, क्योंकि सोने के बाद सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और कॉन्शियस ओके। माइंड थोड़ा सा स्लीप लाइक स्टेट में चला जाता है। ये होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है। अगर हम सही तरीके से बोले तो हाँ, सबकॉन्शियस हुँ, माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप इसको इस ओके। तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक आइसबर्ग को देखा है, एक हिमखंड को देखा है, जो कि हुँ, हुँ, पानी में तैरता रहता है। उसका सिर्फ 5% ऊपर दिखता है, जो उसका यस, नोक होता है, हुँ, यस, और यस, नीचे 95% पानी में रहता है। तो जो हुँ, 5% ऊपर दिख रहा है, दैट इज कॉन्शियस माइंड, और जो ओह! पानी के नीचे है 95%, वो सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और ये कुछ भी मैनिफेस्ट करने की शक्ति रखता है। लेकिन अब हमारे हुँ, लिए अच्छी बात यह है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है उस 5% यानी कि कॉन्शियस माइंड के द्वारा, और उसको हम ओके, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यस। अ, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं हिप्नोटिज्म, तो सबसे पहला थॉट ये होता है कि आप किसी का, अगर मैं आपको हिप्नोटाइज कर सकती हूँ मतलब मैं आपका माइंड कंट्रोल कर सकती हूँ। इज इट ट्रू? कैन आई डू दैट? कैन आई हाँ, कंट्रोल योर माइंड? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है, जो कि फैलाई गई है लोगों की कहानियों के द्वारा, स्पेशली बॉलीवुड की मूवीज के द्वारा। राइट? आपने मूवीज में इंटरेस्टिंग। देखा है हम्म, कि कुछ पेंडुलम ऐसे ऐसे करते हैं या आंखों में हाँ, देखते आंखों में हैं देखते हैं। और यस, बोलते हैं अब तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगा, और वो वही यस। करने लगता है लाइक अ रोबोट। हम्म, तो हम्म, दिस इज नॉट द रियलिटी। दुनिया में कोई भी किसी के माइंड को वश में नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम हिप्नोटिज्म को तभी यूज कर सकते हैं, किसी को हिप्नोटाइज तभी कर सकते हैं जब वो इंसान किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए या कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज इन्फ्यूज करवाने के लिए अपने भीतर खुद से हिप्नोटाइज होना चाहता है, और वो बोलता है हमें कि आप हमें हिप्नोटिक सेशन दो और हमें ये पॉजिटिव चेंजेस चाहिए। तभी हम उसको हिप्नोटाइज ओके। कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और हिप्नोटाइज करने के बाद भी हम कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो वो चाहता है हम वो करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करवा सकते। है। पर सर अगर मैंने बोला कि ओके आई एम रेडी टू गेट हिप्नोटाइज्ड, मैं राइट। लेट्स से एक रिलेशनशिप इशू की वजह से आई हूँ, मेरा रिलेशनशिप में बहुत फाइट्स हो रही हैं तो मैं उसकी बेटरमेंट के लिए आई हूँ। ये बट क्या अगर आपका इंटेंशन हो तो क्या आप मेरे अंदर इन्फ्यूज कर सकते हो थॉट्स दैट कैन क्रिएट इवन मोर प्रॉब्लम्स फॉर मी? ये इज दैट अ सो पॉसिबिलिटी? हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ओके। किसी पर्पस से आए मेरे पास, जैसे कि आपको रिलेशनशिप हील करवाना है, हम्म, तो सपोज मैंने हिप्नोटाइज करके प्रोसेस किया कि आपका रिलेशन सपोज अच्छा करने के लिए मैंने प्रोसेस किया, और हम्म, उसके बाद मैंने कुछ और अपना सेल्फिश कमांड भी उसमें डाल दिया हम्म, कि आप ये भी हम्म, करोगे। हम्म, राइट? यस। सो क्या आप उसको फॉलो करेंगे? आप उसको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे फॉलो? बिकॉज आप जब हिप्नोटाइज्ड स्टेट में होते हैं, तो आप एक ऐसे स्टेट में नहीं होते हैं कि जहां आपका अवेयरनेस बिल्कुल गायब हो गया है, यू आर नॉट कॉन्शियस एट ऑल। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, हिप्नोटिक स्टेट में क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा साइड में हो जाता है और हमें रास्ता देता है सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए। लेकिन ओके। कॉन्शियस माइंड मर नहीं जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, सो नहीं जाता है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है।
कॉन्शियस माइंड का क्या काम मैंने बताया, ये लॉजिक लगाता है, ये हुँ, डिसीजंस हुँ, लेता है। सो कॉन्शियस माइंड में सही गलत हर चीज का ज्ञान है। तो जब भी मैं आपको कुछ भी ऐसा सजेशन दूं हिप्नोटाइज करने के बाद जो कि इलीगल हो, इमोरल कुछ ऐसा हो जो आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हो सकता है कोई हुँ, ऐसी चीज हो, कोई ऐसी बात हो जो कि एक इंसान के लिए सही हो, दूसरे के लिए गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हिंदू हैं तो आप मंदिर में जाने से पहले चप्पल जूते उतार के अंदर घुसेंगे। यस, हुँ, आपके लिए वही सही है, चप्पल पहन के हुँ, जूते पहन के मंदिर में जाना वो पाप हो गया आपके लिए, राइट। लेकिन यस, अगर एक क्रिश्चियन है तो जूते पहन के जाएंगे अपने मंदिर यानी कि अपने चर्च में, तो उनके लिए वो हुँ, पाप नहीं है, उनके लिए हुँ, ठीक है। सो अगर आप हिंदू हैं तो मैं आपको अगर सजेशन देता हूँ कि आप चप्पल पहन के और मंदिर में कल जाना, तो क्या होगा, आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा इट इज रॉन्ग, और या इमिडिएटली आपका जो हिप्नोटिक स्टेट है वो ब्रेक हो जाएगा और आप बाहर आ जाएंगे हिप्नोटिज्म से, आप पूरी तरह से अवेयर हो ओके, जाएंगे। सो हम हिप्नोटाइज करके ऐसा कुछ भी सजेशन नहीं दे सकते हैं जो किसी के बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हो, जो हुँ, इलीगल हो, जो इमोरल हो, जो सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट हो। हम ऐसा कुछ भी सजेशन नहीं दे सकते हैं। अगर हम देते हैं तो फिर इमिडिएटली वो हिप्नोटिज्म ब्रेक हो जाता है और जो क्लाइंट है वो कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है ना। सो इट इज अ मिथ। पर सर ये मतलब मूवीज, सीरियल्स और इतना सब कुछ में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है कि हिप्नोटिज्म मतलब कि आप किसी को अपने वश में कर लेते हो। आपने राइट। बोला उठो तो वो उठ रहा है, आपने बोला थप्पड़ मारो तो वो थप्पड़ मार रहा है। तो ये करेक्ट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है फॉर अस हाँ। एज कस्टमर्स, एज राइट। कंज्यूमर्स, कि मैं हिप्नोटिज्म का एक्चुअली मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है रियल सेंस में। एग्जैक्टली। सो देखिए, दो चीजें, एक तो ये है कि हमें जो फिल्मों में मूवीज में दिखाया जाता है कि कंट्रोल कर लिया माइंड को, फिर जैसा बोल रहे हम्म, वैसा कर रहे, वो तो हम्म, पूरी तरह से बकवास है, फेक है, उसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सपोज कीजिए अगर वो फिल्मों में जो दिखाया जाता है और वो सच है अगर, तो हम्म, दुनिया में आज के डेट में लाखों हिप्नोटिस्ट हैं, लाखों, यस, एक दो नहीं। यस, आए दिन आप स्टेज शो देखते हैं, टीवी पे आते हैं, आपके हम्म, लोकेलिटी में आते हैं लोग, स्टेज शो दिखाते हैं। सो अगर किसी के माइंड को कंट्रोल करना पॉसिबल होता तो फिर वो जो हिप्नोटिस्ट हैं, खुद मैंने मोर देन 50,000 हिप्नोटिक सेशन किए हुए हैं। अगर ओके, मेरे पास ये पावर है कि मैं किसी को हिप्नोटाइज करके उसके माइंड को वश में कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा। इंसान के लाइफ में सबसे पहली चीज क्या है, पैसा चाहिए। हम्म, सीधा बैंक में जाओ, बैंक मैनेजर को हिप्नोटाइज करो, वो सारा पैसा खुद पैसे, ही लाके आपके बैग में डाल देगा, घर लेके आ जाओ, है ना। सो अभी तक इस दुनिया का क्या हाल हुआ होता आप समझ सकते हैं। सब हिप्नोटाइज ओके, कर करके अब पूरी जिंदगी पूरी दुनिया को बर्बाद कर चुके होते हैं। सो आज तक ऐसा दैट्स ट्रू, हुआ नहीं। सो दिस हम्म, इज रॉन्ग, ये जस्ट एक कहानियां है, ड्रामा है, और कुछ एक्टिंग है, ठीक है, कुछ भी नहीं। अब दूसरे इसके पहलू को अगर हम लेते हैं, कि जो स्टेज पे दिखाते हैं हिप्नोटिस्ट, कि यस, यस, वो कोई नहाना शुरू कर देता है, कोई डांस करना शुरू कर देता हम्म, है ना, हम्म, इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। सो ये कैसे होता है, कैसे अगर हिप्नोटिस्ट ने किसी को कमांड दिया कि अब आप झरने में नहा रहे हो तो साबुन लगा हम्म, के नहाने लगता है, किसी को बोल यस, दिया तो डांस यस, करने लगता है ना। ये सब क्या है कमांड्स, कि जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट का कॉन्शियस माइंड वो क्या करने गए वहां पे, वो एंटरटेनमेंट के लिए गए, राइट। हम्म, हम हम्म, स्टेज शो क्यों देखने जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। यस, यस, तो सभी एंटरटेनमेंट के मूड में आए हुए हैं सारी पब्लिक। अब उनमें से कुछ लोगों को चूज करता है हिप्नोटिस्ट, उनको लेकर आता है स्टेज पे। हिप्नोटिस्ट किसी को भी पकड़ के नहीं उठा के लेकर आता है स्टेज पे। हिप्नोटिस्ट पूछता है कौन कौन एंजॉय करना चाहता है, शामिल आता है, होना चाहता है इस एक्ट में। लोग हाथ खड़े करते वॉलेंटियर हैं, करना चाहते हैं, हाँ। राइट। तो जो वॉलेंटियर्स होते हैं उन्हीं को स्टेज पे लेकर आता है, दैट तो आप मीन्स। पहले से ही सरेंडर हो चुके हो कि मेरे को यस। हिप्नोटिस्ट मतलब हाँ, हिप्नोटिज्म में जाना है। जाना है, वो रेडी है उस चीज के लिए, क्योंकि वो मजे लेना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं वो। हम्म,
तो जब वो जाते हैं और उसके बाद उनको हिप्नोटिस्ट कोई भी ऐसा मैसेज, ऐसा सजेशन नहीं देता है जो इलीगल हो, इमोरल हो। वो वो सिर्फ उस टाइम एंटरटेनमेंट के लिए कोई एक्शन एंटरटेनमेंट कराते हैं कि वाले, सी आई मेड दिस राइट, पर्सन डू समथिंग। ओके, यस, ओके, दैट मेक्स सेंस। ओके, एग्जैक्टली। दैट मेक्स सेंस नाउ। तो या। इसीलिए वो करते हैं, वहां पे उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको ये भी पता होता है कि ये करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसलिए वो हाँ। करते हैं। ट्रू। ट्रू। ओके। यस। फेयर, फेयर। दूसरी बात, हिप्नोटिस्ट बनने के लिए या हिप्नोटिज्म सीखने के लिए क्या कोई पर्सनालिटी ट्रेट है कि यही लोग हैं जो सीख सकते हैं या ये अच्छा हिप्नोटिज्म कर सकते हैं, या कोई ऐसा प्री रिक्विजिट हो, कुछ सीखना जरूरी है मेरे को पहले? ओके। सो देखिए, इसमें क्या है कि हिप्नोटिस्ट बनने के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पर्सनालिटी होना, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके। एनीबडी कैन लर्न हिप्नोटिज्म, कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। मेरे पास 10-15 साल के बच्चे आते हैं, मैं उनको भी हिप्नोटिज्म सिखा देता हूँ। सो ओके। बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी मेरी बात को समझ सकता है, फॉलो कर सकता है, वो हिप्नोटिस्ट बन सकता है। एनीबडी कैन बिकम अ हिप्नोटिस्ट। उसके लिए कोई ओके। प्रीरिक्विसाइट की जरूरत नहीं होती है। ओके। लेकिन अगर आपको एक अच्छा हिप्नोटिस्ट बनना है, तो फिर हम्म। उसके लिए आपको, हिप्नोटिज्म इज एन आर्ट, तो आपको अकॉर्डिंगली जितना प्रैक्टिस करेंगे इस आर्ट की, उतने अच्छे हिप्नोटिस्ट बनेंगे। सीख हम्म। कोई भी सकता है, कर कोई भी सकता है। अच्छा हिप्नोटिस्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, इस आर्ट की प्रैक्टिस। जैसे आप ड्राइंग की हम्म। प्रैक्टिस करते हैं, सिंगिंग की हम्म। प्रैक्टिस करते हैं, हिप्नोटिज्म भी हर एक आर्ट चीज है, की तरह, हर चीज की एनीथिंग यू नीड टू तरह। यस, प्रैक्टिस टू मेक इट परफेक्ट। एग्जैक्टली, यस, ये होता है। मैं क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती हूँ जो मतलब इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, जिनका थोड़ा ब्रेन लाइक वीक है या आईक्यू या ईक्यू कम है? क्या मैं उन्हीं को हिप्नोटाइज कर सकती हूँ या इजी है उनको हिप्नोटाइज करना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ओके। जस्ट इसका उल्टा है। जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा समझदार हैं, उनको इजीली हिप्नोटाइज किया जा सकता है। जस्ट उल्टा है, लोग के अंदर गलत ऐसा फहमियां क्यों सर? हैं। आई मीन इट्स वेरी ओके। ऐसा क्यों? यस। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि हिप्नोटाइज होने के लिए जो सामने वाला बनता है, वो सोचने समझने की शक्ति रखना चाहिए। उसे मैं जो इंस्ट्रक्शंस दूं, उन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करे, इतनी समझ होनी चाहिए उसके भीतर। अगर वो मेरे हम्म। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, तो ही वो हिप्नोटिक स्टेट में एंटर कर पाएगा, हिप्नोटाइज हो पाएगा। अगर कोई वीक माइंडेड पर्सन है, कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, या पागल जैसा कोई इंसान है, तो वो मेरी बातों को समझ नहीं सकता है, मेरी चीजों को फॉलो नहीं कर सकता है जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा। अगर वो फॉलो नहीं करेगा इंस्ट्रक्शंस को, तो हम उसको हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकते। इसलिए हिप्नोटिज्म के थ्रू हम ऐसे किसी इंसान को नहीं हेल्प कर सकते हैं जो रेडी नहीं है, या तो हिप्नोटाइज होने के लिए। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बंदा हो जिसको कोई प्रॉब्लम हो, आप चाहते हैं उसको हेल्प करना, बट वो नहीं चाहता है हिप्नोटिक सेशन लेना, वो नहीं चाहता हिप्नोटाइज हम्म। होना, तो हम उसको हेल्प नहीं कर सकते इस केस में। कोई ऐसा इंसान है जो कि समझ नहीं सकता, सपोज कीजिए कोई दूसरे लैंग्वेज का बंदा है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती, कोई अरबी बोलता है, कोई मद्रासी बोलता है, कोई कुछ, अगर वो आ जाए, तो फिर अब उसे हिंदी समझ में ही अगर नहीं आएगी, वो मेरे तो कमांड को आप फॉलो ही नहीं कर उसको पाएगा। दोगे कैसे कमांड? ट्रू। नहीं कर सकते उसको कम्युनिकेशन सेशन, ही नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो अगर कोई समझ सकता है मेरी बात को, तो डेफिनेटली वो हिप्नोटाइज हो सकता है। अगर नहीं समझ सकता है तो नहीं कर सकते हिप्नोटाइज। काफी ऑपोजिट आंसर्स हैं। रियलिटी काफी बहुत दूर सारी है गलत फिक्शन चीजें से। फैली हुई है। यस, बहुत सारी। या। या, आ, आप हिप्नोटिज्म सिखाते भी हो और करते भी हो, आई अज्यूम, जी, है बिल्कुल, ना? मैं सिखाता भी हूँ, करता भी अब मेरा प्रोफेशन है, मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, 9 to 5 हूँ। जॉब हाँ, है। तो ओके, मैं हिप्नोटिज्म सीख के क्या अपने लिए कुछ कर सकती हूँ? मुझे ये प्रोफेशनली नहीं बनना है हिप्नोटिस्ट, बट ओके, क्या उसके अलावा कोई फायदा है मेरा हिप्नोटिज्म लर्न करने का? ओके। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हिप्नोटिज्म उन लोगों के लिए नहीं है जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रोफेशनली हिप्नोटिस्ट बनना चाहते हैं या हिप्नोथेरेपी सेशंस देना चाहते हैं।
हुँ, हिप्नोटिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान इससे बेनिफिटेड हो सकता है। सपोज आपको प्रोफेशनली नहीं करना है, बट हुँ, हिप्नोटिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपकी फैमिली में सपोज कि ये 4 लोग हैं, तो उन चारों लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं हिप्नोटिज्म के द्वारा। क्योंकि हिप्नोटिज्म से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। ओके, हिप्नोटिज्म से क्या होता है, सबसे पहले जब आप एक हिप्नोटिक स्टेट में एंटर करते हैं, उस स्टेट में, हिप्नोटिक स्टेट में, आपके बॉडी के भीतर कुछ खास करेंट्स एक्टिवेट होते हैं, कुछ वेव्स ओके, एक्टिवेट होते हैं। और ये करंट्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, आपकी बॉडी की प्रतिरक्षात्मक जो प्रणाली है उसको मजबूत बनाते हैं। आपके बॉडी में कोई भी बीमारियां हैं वो रिड्यूस हुँ, होती हैं। अगर आप कितने भी स्ट्रेस में हो, आप सिर्फ 10 मिनट्स का अगर हिप्नोटिक सेशन लेते हैं, आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे, आपका सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा, बिल्कुल पीसफुल और एक एंजॉयबल स्टेट में पहुंच जाएंगे। सो आपके माइंड ओके, स्टेट को मिनट्स के भीतर चेंज किया जा सकता है, अगर, जैसा कि साइंस बताता है कि हमारे जो 90% बॉडी की बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। आपके स्ट्रेस, आपके इमोशनल इश्यूज की वजह से होते हैं यस, 90% यस, प्रॉब्लम्स। यस, यस, तो अगर आप, आज के डेट में हर इंसान स्ट्रेस फील करता है, आप जॉब में है, स्कूल में है, कॉलेज में, आप कहीं भी किसी सेक्टर में, ट्रू, स्ट्रेस हर दिन की एक नॉर्मल बात हो गई है। सो ये स्ट्रेस क्या करता है, आपके बॉडी में लॉन्ग रन में बीमारियां पैदा, है ना। इसलिए यस। आजकल घर घर में डायबिटीज, तो बीपी, ट्यूमर, कैंसर सब सबका कुछ, कॉज़ हुआ ही है यही है ना, दैट वो एवरीबॉडी हैज़ सबको, कैंसरस सेल्स, वो यस, एक्टिवेट होते हैं आपके स्ट्रेस से यस, एक पर्टि एक्टिवेट होते ट्रू, हैं, राइट। ट्रू, ट्रू, सो ट्रू। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डेली बेसिस पे 10-15 मिनट भी हिप्नोटिक सेशन लेते हैं, तो उससे हमारा सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है और हम बहुत पीसफुल स्टेट में आ जाते हैं। और हमारे भीतर एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे भीतर ओके, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, कि एक नया ऐसा स्ट्रेंथ आ जाता है कि हम अपने प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं। आज आप देखिए कितने सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और सुसाइड करते हैं, राइट। क्यों हुँ, करते हैं, वो लास्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेस या डिप्रेशन उसमें चले जाते हैं। अगर हम उनको हेल्प कर सकते हैं हिप्नोटिज्म के थ्रू, अगर वो रोज 10-15 मिनट का प्रोसेस कर लें, तो वो इस लेवल पे कभी नहीं पहुंचेंगे कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करें, क्योंकि उनका यस। माइंड स्टेट बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत बैलेंस, बहुत काम हो जाएगा। और एक नया पॉजिटिविटी, एक नई इनर स्ट्रेंथ आएगी जिससे वो फाइट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ। ये एक चीज हुई कि हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं मिनट्स के भीतर हिप्नोटिज्म के द्वारा। सो बिफोर यू गो टू द यस, सेकंड बेनिफिट हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस भी पॉसिबल है, राइट? कि मैं एग्जैक्टली, फैमिली के लिए नहीं, अपने लिए भी ये सारे बेनिफिट्स हाँ, यूज़ कर सकती बिल्कुल। हम, हूँ। ओके, और देखिए हिप्नोसिस क्या है, हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग है। अब सबकॉन्शियस ओके, माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए हम हिप्नोटिज्म यूज करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सपोज कुछ ऐसा बैठ गया है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही खराब है, इस तरह के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, जो कि आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से हो सकता है कि आपके भीतर आए हो, आप जिस भी माहौल में रहे हो उसकी वजह से आपका पार्ट बन चुके हैं। हम हिप्नोसिस में क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और उस थॉट पैटर्न को, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, रीप्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पर नए थॉट्स वहां पे इंफ्यूज करते हैं। सो हम, अब उसमें क्या है, हम चाहे तो दूसरे के भीतर पॉजिटिव थॉट्स इंफ्यूज कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। हम चाहे या तो फिर देयर आर अपने लिए। टेक्निक्स कि अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स इंफ्यूज करके रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, इट्स वेरी बैड, बट इसको मैंने सीखा था एनएलपी के नाम से, न्यूरो लिंग्विस्टिक ओके। प्रोग्राम। और मैंने हम्म। आपसे भी हिप्नोटिज्म करा हुआ है ऑफलाइन। तो वो एक दिन का क्लास वाज सो मच बेटर देन वो 3 मंथ का प्रोग्राम जिसमें मुझे कुछ समझ एग्जैक्टली, नहीं आया था। मैंने यस, उसका आज तक कभी कोई यूज नहीं करा है। और यस, hypnotism मैंने खुद फील करा है, I've tried on other people and I've used it for myself, it genuinely works, like I'm not एग्जैक्टली, saying क्योंकि मैंने आपसे सीखा है या फिर
आपकी स्टूडेंट हूँ, नथिंग लाइक दैट। मैंने कहीं और से भी सीखा, व्हेन आई कैन सी द डिफरेंस। यस। सो देखिए क्या है कि अ, आज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हिप्नोसिस और उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, 3 महीने के भी होते हैं, 1 साल के भी हुँ, होते हैं, उससे ज्यादा के भी होते हैं। हुँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझे बताते हैं, जैसे आपने सीखा 3 महीने का एनएलपी का कोर्स और हुँ, समझ नहीं आया क्या है कैसे है। बहुत सारे लोग हुँ, आते हैं 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स किया हुआ है हिप्नोसिस का कहीं से, और वो बोलते हैं कि हम तो ना तो किसी को हिप्नोटाइज कर पाते हैं और ना ही कोई हुँ, इससे बेनिफिट हमको मिला आज तक। सो मैं उनको, वो एक डाउट के साथ आते हैं कि कैसे मेरा वर्कशॉप एक दिन का होता है, एक दिन में हुँ, कैसे आप हमें हिप्नोटिस्ट बना सकते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको हिप्नोटिस्ट बनाना मेरी गारंटी है। आप हुँ, मेरे वर्कशॉप से हिप्नोटिस्ट बन के ही निकलेंगे, एक दिन में निकलेंगे। जब मैं अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट किया था हिप्नोसिस की, बहुत सालों पहले, ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स बैक। सो उस टाइम मैंने हिप्नोटिज्म जो है वो कई टीचर से सीखा, और ओके, मैंने देखा कि कहीं भी मुझे सेटिस्फेक्शन किसी एक टीचर के पास नहीं मिला। इसलिए मुझे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे टीचर के पास जाना पड़ा। फिर धीरे धीरे मुझे बात समझ में आनी शुरू हुई, फिर मैंने उसको, अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैंने हुँ, उसको अपने क्लाइंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और फिर मैंने क्या किया, वो जितना कुछ मैंने सीखा उसका एक जीस्ट निकाला, एक समरी निकाला, और अपने जो मेरे खुद के नए टेक्निक्स थे वो मैंने इसमें हुँ, इंक्लूड किया। सो मैंने अब क्या किया है कि जो बोलते हैं ना, गागर में सागर भरना, वो काम किया है मैंने। हुँ, किसी थ्योरी के पीछे लोगों को भटकाना छोड़ हुँ, दिया। आप देखेंगे लोग मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं हिप्नोसिस के, थ्योरी पे थ्योरी, थ्योरी पे थ्योरी। कुछ नहीं हुँ, होना है थ्योरी से, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल टेक्निक समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रू, कंसेप्ट, फंडामेंटल्स को समझने पड़ेंगे। वो मैं एक दिन में समझाता भी हूँ और प्रैक्टिकली करवा के दिखाता हूँ। मेरे स्टूडेंट हुँ, सेम डे हिप्नोटाइज कर पाते हैं और सामने वाले को बहुत डीप हिप्नोटिक स्टेट में ले आके और उनका प्रोग्रामिंग करने में सफल हो पाते हैं। सो हुँ, हम इसको एक दिन में बिल्कुल सीख सकते हैं और कोई भी सीख सकता है। इसके बेनिफिट्स जो है काउंटेबल नहीं है, ये इतने इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हिप्नोटिज्म से हम स्ट्रेस भी दूर कर सकते हैं मिनट्स के भीतर। हुँ, यस, हिप्नोटिज्म से आपको कोई बीमारियां हैं, बीमारियों को जल्दी रिकवर करने में हेल्प मिलती। हम हुँ, ऐसा नहीं बोलते कि आप मेडिसिन खाना छोड़ दो और हिप्नोटिज्म से यस, बस ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। हिप्नोटिज्म एक आप बोल सकते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री एड है, एक बूस्टअप हुँ, है आपकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थेरेपी है उसके लिए। सो आप जो भी एलोपैथिक या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या कोई भी दूसरी मॉडलिटी से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। साथ में अगर आप हिप्नोटिक सेशंस करना शुरू करते हैं, तो अगर आपको 6 महीने में ठीक होना है तो आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, 2 महीने में ट्रू, ठीक हो जाएंगे, हुँ, है ना। ट्रू, तो ये आपकी बॉडी की बीमारियों को, इलनेसेस को, आपके बॉडी के जो डिफरेंट पेन्स हैं उसको ठीक करने में बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी के विकास में बहुत हेल्प करता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनहेंस करता है, ऑटोमेटिकली आपके भीतर हुँ, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो हम अच्छा कर सकते हैं हिप्नोटिज्म के द्वारा। आपको याद नहीं होता, स्टूडेंट्स हैं उनकी मेमोरी पावर वीक या है ना, हुँ, स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हम उनको हिप्नोटिक सेशन देके उनके मेमोरी को इनहेंस कर सकते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रख पाए और ज्यादा टाइम तक याद रख पाए। सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है माइंड को अच्छा करने में, उनके कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने में। आप जैसे जैसे हिप्नोटिज्म प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिकली और अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आप और इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, राइट। हुँ, इसकी हर इंसान को जरूरत है, आप किसी भी फील्ड हुँ, में काम करते हैं। ट्रू, आपकी ट्रू, पर्सनालिटी जितनी अच्छी होती है,
आपको उतने क्लाइंट्स मिलते हैं, या जॉब में आपको बेटरमेंट आता है, राइट? सो आप किसी फील्ड में काम करते हैं, ये आपको हेल्प करने चाह रहा है, राइट? सो हिप्नोटिज्म हर इंसान को सीखना चाहिए। डिप्रेशन वगैरह के पेशेंट्स के लिए तो वो ये वरदान की तरह काम करता है। एंजाइटी अटैक किसको बहुत आते हैं, उन सब के लिए वरदान। जिसको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उसके लिए वरदान है हिप्नोटिज्म, है ना? सो लोग आई दवाइयाँ थिंक खा खा के मोस्टली परेशान होते हैं। मेंटल इलनेसेस जो ज्यादा है, हाँ। मेंटल इलनेसेस का बेस्ट सॉल्यूशन इज यस। हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म, यस। सो मेंटल इलनेस भी ठीक कर सकते हैं। अब इसके अलावा और एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गई हमारी फिजिकल इश्यूज, हमारे मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज। ट्रू। इसके अलावा भी हिप्नोटिज्म का कुछ बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और वो क्या है? ओके। वो है, हम अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं हिप्नोटिज्म के थ्रू। हम अपने लाइफ ओके। में जो फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, उसको अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं हिप्नोसिस के द्वारा। कोई जब भी आपने पैसा बोल दिया तो आई एम श्योर सबके कान खड़े हो गए होंगे। एग्जैक्टली exactly. पैसे के बिना कुछ नहीं होना है, पैसा सबको चाहिए। और पैसा हम इससे अट्रैक्ट कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू। अब ये कैसे ओके। अट्रैक्ट होगा? ये दैट्स अट्रैक्ट होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। हमारे अंदर ओके। बहुत सारे गलत बिलीफ सिस्टम्स बैठे हुए हैं, हमारे अंदर कंडीशन किए गए हैं, मनी ओके। से रिलेटेड, है ना? या फिर हो सकता है कि पेरेंट्स के थ्रू कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हमारे भीतर आए जो कि हमारे रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल हैं। तो ये जो कंडीशनिंग हो गई है रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबल कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, या फाइनेंशियल के लिए कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, हम इन बिलीफ सिस्टम्स को इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, नए बिलीफ सिस्टम्स इन्फ्यूज कर सकते हैं। और जहां हमारे भीतर, ये समझ लिए कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये अलादीन के जिन्न की तरह है। ये अपना दिमाग नहीं लगाता। इसको आप जो बोल दीजिए, जो ये हुक्म मान मेरे लेता आका, है। हाँ, बस। दिस आई हैव हर्ड। यस। सो सबकॉन्शियस आप माइंड का वो है, उसको बोल दिया कि यू आर रिच, उसने एक्सेप्ट कर लिया यू आर रिच, वो ही यस, पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा क्रिएट करेगा। that will make sure that you are rich. Money will flow through you. यस, Same situation, everything is same, but suddenly doors are opening. You're getting calls from एग्जैक्टली, people. People are hearing your name. Suddenly those things are happening. और अगर एग्जैक्टली, आपने उसे ये बता दिया कि मेरे से ये नहीं होगा, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मे बी आई हैव डन द सेम थिंग yesterday, बट आज किसी ने बोल दिया कि आज मेरे से नहीं उठा जाएगा, तो नहीं उठा जाएगा। एग्जैक्टली। आपको चार लोग बोलते हैं कि आज आप बीमार दिख रहे हो, थोड़ा डाउन तो दिख रहे हो, आप सडनली फील करते हो कि आप बीमार है ना? हो। यस, दैट इज ट्रू। इनफैक्ट एग्जैक्टली। बिकॉज आई वर्क विथ स्टूडेंट्स, मतलब मेरा बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्शन है, हम्म। आई कोच अलॉट। तो देयर इज वन थिंग दैट आई टेल देम कि अगर आपने बोल दिया कि कल आप 5 बजे उठोगे, आप रात को ये अपने आप को अफर्म करके सोए हो कि मैं सुबह 5 बजे उठना है, मुझे मैं उठूंगा और मैं अपना ये चैप्टर फिनिश करूंगा। कोई अलार्म की जरूरत नहीं है, कोई पेरेंट की जरूरत नहीं है, आपकी 5 बजे नींद खुलेगी। फिर एग्जैक्टली, आपका डिसीजन है कि विल यू गेट अप एंड डू इट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करेगा ही करेगा। करेगा। अब वो एग्जैक्टली, आपके ऊपर है कि आप वो एक्शन 5 बजे जेन्युइनली आप उठ के पढ़ोगे, या आप अलार्म स्नूज करके वापस सो जाओगे। वापस सोचाओगे। सो एग्जैक्टली। दिस इज ट्रू। यस। सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी क्रिएटिविटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और हमारी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, ज्यादा होगी, हम लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि एब्सोल्युटली। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस आपने फीड कर दिया कि यू आर रिच, तो रातों रात और पैसों चले की जाए। बारिश होनी शुरू हो जाएगी और आप रिच बन जाएंगे, 1 महीने बाद करोड़पति। ऐसा कुछ नहीं होता है। कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हिप्नोटिज्म का मतलब बस फटाफट पैसा। करोड़पति। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे से आप अनफॉर्चुनेटली हिप्नोटिज्म, ऐसा कुछ यस, नहीं है जो ऐसा कुछ पैसों की नहीं बारिश कर है। दे। हिप्नोटिज्म से आपके माइंड की, आपके बिलीफ सिस्टम्स की रीप्रोग्रामिंग की जाती है। और उसके थ्रू जो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, अब आप सही तरीके से काम करना शुरू करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू। और आपके कर्मों के हिसाब से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, डोर्स हम्म। ओपन हो जाएंगे।
क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। और बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं है तो फिर नहीं होगा, आप कितना ही मेहनत कीजिए। सर एक क्वेश्चन है जो हाँ। हिप्नोटिज्म से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, बट आप जब बोल रहे थे मेरे दिमाग में आया। हमें बोलते हैं कि हमारी प्रेजेंट लाइफ हमारे पास्ट karma की वजह से मिली है। वीव डन एग्जैक्टली। समथिंग, तो आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, और हाँ। ब्लेसिंग्स हैं या कुछ भी है। तो क्या वो बिलीव भी टूट सकता है कि मतलब आई कैन गेट आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ karma, कि मैं अपनी खुद की डेस्टिनी क्रिएट कर सकती हूँ, मैं अब खुद के हाँ। एक्शंस क्रिएट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ हिप्नोटिज्म? यस, हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास्ट लाइफ से भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स आते हैं इस हम्म। लाइफ में। सो हम उस चीज को भी क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं हिप्नोटिज्म के थ्रू। और एक नया ओके। डेस्टिनी हम लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज जो डेस्टिनी हम पीछे से लेकर आए हैं वो एज ए सोल हमने बेस्ड ऑन आवर ओन पास्ट जर्नी, हमारी पास्ट की ऐसी जर्नी उसके बेस पे हमने क्रिएट किया है आज की हम्म। डेस्टिनी को। अब अगेन ईश्वर ने हमें फ्रीडम दिया है कि हम किसी भी मोमेंट अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं अपने ऊपर वर्क करके, है ना। सो हम हिप्नोटिज्म से डेफिनेटली माइंड की प्रोग्रामिंग करके वो जो पीछे से बिलीफ सिस्टम आया उसको हम चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करके अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये कहा गया है कि फ्यूचर इज ऑलवेज प्रोबेबल। फ्यूचर कभी हम्म। डेफिनेट नहीं होता है, ये ऑलवेज प्रोबेबल होता है। सो हम्म। हमें कई बार लोग ऐसा होता है कि कहीं जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी प्रिडिक्शन वाले बंदे के पास, और फिर वहां से डिमोरलाइज होके आ जाते हैं कि उन्होंने बताया कि आपका 4 साल के बाद या 4 महीने के बाद डाइवोर्स होने का चांस है, ट्रू। डाइवोर्स होगा ही होगा। अब वो डिप्रेस हो गए कि अरे ये तो लिखा हुआ है, और वो पंडित जी तो बहुत ही पहुंचे हुए हैं, हाँ, उन्होंने जो उनकी बोल इस दिया तो बात होता ही, ही हाँ वो सच होती है ना। तो वो क्या होता है, अब इस खेल को समझना बहुत जरूरी है है। कि आपको किसी किसी ऐसे बंदे ने जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है, एक अच्छे पोजीशन पर है, जिसका नाम है, लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, अगर वो इंसान आपको कुछ भी बोलता है तो आप उसको एक पत्थर की लकीर की तरह ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला है तो हम्म। फिर सही होगा। या कोई बड़ा डॉक्टर है, उसने बोल दिया आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर वो इतना पहुंचा हुआ है, इतना फेमस है, उसने बोल दिया तो उसकी इतनी पढ़ाई होगा सब ही कुछ, होगा। वो तो होगा ही, है ना। बट क्या होता है कि आपने जब बिलीव कर लिया कि अच्छा उन्होंने बोला है तो पक्का ऐसा ही होगा, ये सीधा आपके सबकॉन्शियस में रीप्रोग्रामिंग हो गई। आपके हम्म। सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो गया कि मेरे साथ ऐसा होगा। होगा। और सबकॉन्शियस में जो इम्प्रिंट हो गया, सबकॉन्शियस उसको मैनिफेस्ट कर देता है। सो अगर नहीं भी हम्म। होना होगा तो हो जाएगा। बट अब इसका उपाय क्या है कि आपको कुछ भी नेगेटिव अगर सुनने को मिला है तो आप अपने आप को रीप्रोग्राम कीजिए कि इसका उल्टा होगा, और ठीक उसका उल्टा ही होगा। और ये तो मैं लोगों को गारंटी देता लॉ हूँ। ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबका यस। यही तो बेसलाइन है। यस। सबका दैट बेस आपके हिप्नोटिज्म। थॉट्स, आपके यस। थॉट्स ही हैं जो कैन सबकॉन्शियस ट्रू। माइंड को हम कैसे रिप्रोग्राम करें, डिफरेंट वेज हैं, टेक्निक्स हैं, और हम अपनी हम्म। डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो हमें ट्रू। देखिए एक चीज कही जाती है कि द बेस्ट वे टू नो द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, राइट। अगर आप फ्यूचर आई लाइक जानना इट। चाहते हैं तो आप क्रिएट कीजिए उसको। ट्रू। कहीं और जानने के लिए भागने की जरूरत नहीं जरूर है, नहीं। क्योंकि पर आप सब वो क्रिएट कर इतना सकते ह्यूमन नीड है ना, कि अगर मैं इस पर्सन से शादी कर रही हूँ तो पंडित के पास जाना है कि हमारी कुंडली मैच करती है या नहीं। हैं। यस। कोई बिजनेस खोल रही हूँ तो एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी, कि यस। ये घर का सो नंबर, एग्जैक्टली ऐसा होता है। सब हम, कुछ। क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक डर होता है कि कहीं हम व्हाट इफ फेल्योर इट ना, डजंट वर्क? है या। ना। सो क्या होता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी गलत है या कोई दूसरी प्रोडिक्शन साइंस गलत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। हर साइंस अपनी जगह सही है, सभी के अपने अपने लॉजिक्स हैं, अपने अपने फंडे हैं। लेकिन देखिए, अगर बारिश हो रही है या होने वाली है तो आप बारिश को रोक नहीं सकते हैं, दैट इज फाइन, बादलों पे कोई कंट्रोल नहीं है आपका। लेकिन आप ट्रू। छाता ले सकते हैं,
आप हुँ, अपने आप को बारिश से बचाने के उपाय कर सकते हैं, आप रेनकोट पहन सकते हैं, आप घर के भीतर रह हुँ, सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अब वो जो बताते हैं आपको, वो एक प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स, कि ऐसा ऐसा होने के चांसेस है बिकॉज ये फैक्टर्स ऐसे ऐसे हैं, ग्रहों की दशा ऐसी ऐसी है। बट हुँ, वो फैक्टर्स हैं, देखिए सेम सिचुएशन होता है। आप देखते हैं किसी को कैंसर हुआ, थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज का, हुँ, कोई चांस नहीं है, बट वो ठीक होके उससे निकल जाता है और एक स्वस्थ जीवन यस, जीता है। कोई यस इंसान होता है, उसको नॉर्मल थोड़ा सा फीवर होता है और उसी में वो और चला जाता है, राइट? ऐसा क्यों होता है? किसके भीतर कितनी विल पावर है, कितनी जीने की इच्छा है, कितनी फ्यूचर को अपने हिसाब से चेंज करने की इच्छा है, अकॉर्डिंगली थिंग्स हुँ, हैपन। तो अगर प्रोबेबिलिटी है कि आपके ये ग्रह ये नक्षत्र ऐसे ऐसे हैं, तो ऐसा होने के चांसेस हैं, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि आपके ग्रहों की दशा या दूसरे जो भी चीजें हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं हो, दैट इज पॉसिबल, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। बट ईश्वर ने आपकी आत्मा में, आपके भीतर इतनी पावर दे रखी है, इतनी शक्तियां दे रखी है कि आप अपने इनर पावर से हर प्रॉब्लम से ओवरकम बाहर निकल सकते हैं, लड़कर उसे जीत कर बाहर निकल सकते हैं। हम हिप्नोटिज्म में वो जीतना सिखाते हैं, हिप्नोटिज्म जीतने की कला है। ये डिमोरलाइज होने, डरने की और थक कर बैठ जाने की, होपलेस होने की कला एग्ज़ैक्टली नहीं है, ये जीतने की कला है। इसलिए हिप्नोटिज्म में हम एम्पावर करते हैं लोगों को कि चाहे आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपके अगेंस्ट हो, चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, लेकिन यू हैव दैट पावर कि आप जीत सकते हैं, आप आगे निकल सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। हम एम्पावर करते हैं। इनफैक्ट मतलब ये पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बिकॉज़ आई एग्जैक्टली। फील ये नीड ऑफ द आवर है बच्चों के लिए। मैं हर यस। स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि और हर पेरेंट को भी कि आई कांट प्रोटेक्ट अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग डाउन बट राइट। मैं उसको इतना स्ट्रांग बना सकती हूँ कि वो दोबारा उठ के चल सकता है। एग्जैक्टली। सो बिल्कुल। हिप्नोटिज्म वहां पर बहुत हेल्प करेगा पेरेंट्स को यस। बहुत अपने हेल्प बच्चों से करेगा। बॉन्ड करने में, उनकी पर्सनालिटी बेटर करने में। आई राइट। थिंक इट्स एन अमेजिंग टूल एंड अ स्किल टू, मतलब स्कूल्स में तो ये एग्जैक्टली। मैंडेटरी होना चाहिए। मैंडेटरी होना चाहिए। और क्यों मैंडेटरी होना चाहिए? बिकॉज जो बच्चे हैं, बच्चे एक मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, हम्म, कच्चे मिट्टी की तरह। उनको कैसे ढालना है ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्योंकि पेरेंट्स अवेयर नहीं है हमारे माइंड के फंक्शनिंग प्रोसेस से, कैसे कॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है इसकी, उनको पता नहीं है। हम्म, तो हम्म। अनकॉन्शियसली वो नेगेटिवली प्रोग्राम कर देते हैं अपने बाल बच्चों को। और जैसे उससे। टीवी देख ले और टीवी यस। देख ले और कोई काम ही नहीं है हाँ। टीवी देखने के अलावा, पूरा दिन टीवी एग्जैक्टली। देख। सो सबकॉन्शियसली यस। आप उसको मैसेज ही ये दे रहे हो कि उसे हर टाइम टीवी देखना है। यस। बट एग्जैक्टली। सो हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं पेरेंट्स कि अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो गांव में तो जाके लाइफ खेती करना पड़ेगा, लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसा वैसा किसी काम के नहीं रहोगे, है ना? तो हम, एक बच्चा जो होता है उसके लिए पेरेंट्स यानी कि वो सब कुछ जानते हैं। एक बच्चे के हिसाब से पेरेंट्स सब कुछ जानते वही हैं, वो उनका बोर्ड है, वर्ल्ड का वही पर्सपेक्टिव उनका है। वर्ल्ड है। हाँ, राइट। हाँ। तो अगर पेरेंट्स ने बोला कि अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर बिल्कुल बर्बाद है आपकी लाइफ, तो किसी काम के नहीं, वो उनके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाएगा। और फिर क्या हम्म, होगा? अगर वो, अब उनके अंदर कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि पढ़ाई करो, नहीं तो फिर लाइफ खराब हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हो, उसका मन नहीं लगता, हम्म, इंटरेस्ट नहीं हो उसका उतना। तो फिर क्या होगा? वो कोशिश तो बहुत जी तोड़ करके करेगा, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा उस रिजल्ट्स लेवल नहीं का। आएंगे। तो फिर क्या हो? वो डिप्रेस होगा, वो डिमोरलाइज होगा उसकी लाइफ में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है कि पढ़ोगे नहीं, ठीक से नहीं पढ़ाई करोगे, अंक नहीं लाओगे, तो फिर क्या होगा? लाइफ खराब हो जाएगी, तो उसकी लाइफ में फेल्योर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हम्म, हम एज ए पेरेंट्स कैसे एक कॉन्शियस पेरेंटिंग करें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम्म, एवरी पेरेंट हैज टू लर्न दैट, कि आप अपने बच्चे को कॉन्शियस पेरेंटिंग कैसे करें, वो हिप्नोटिज्म सीखकर आप समझ सकते हैं। और बच्चों को इस तरह से पेरेंटिंग करें कि वो आगे चल के, वो हो सकता है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे ना हो,
या किसी हुँ, पर्टिकुलर चीज में उनके अंदर कमी हो, उस कमी के साथ भी वो एक्सेल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पेरेंट्स कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं बच्चों के माइंड को अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, अपने वर्ड्स के थ्रू। तो वो ट्रू। कॉन्शियस पेरेंटिंग बहुत जरूरी है, और वो अगर आपने हमारा हिप्नोटिज्म का कोर्स सीखा तो आप समझ जाएंगे, सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आपका। हुँ, इसलिए बहुत जरूरी है सबको सीखना। राइट। अच्छा, एक और मुझे अचानक से याद आ गया आपसे बात करते हुए। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि आंखों में देखा और और हिप्नोटाइज्ड। आई राइट। वाज़ कमिंग टू इट कि वो पेंडुलम करा और वो मेरे भी दिमाग में था कि इतना ईज़ी है किसी को हिप्नोटाइज़ करना। यस। सो क्या वो पेंडुलम दिखाने से या आंखों में देखकर ऑर्डर देने से कोई हिप्नोटाइज हो जाता है? सो हुँ, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी आंखों में ऐसी कोई पावर नहीं होती है, कोई एनर्जी नहीं होती है जिससे हम किसी को हुँ, हिप्नोटाइज कर सकें। नॉर्मली हुँ, फोटोज में भी आप देखेंगे आंखों से कुछ लाइट निकल रहा है हिप्नोटाइज हुँ, करने हुँ, के। सो यस, हमारी आंखों में ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती है जिससे हम किसी को हिप्नोटाइज कर सकें। बट अब हम थोड़ा सा डीपर उसमें जाते हैं। ओके, जो मॉडर्न हिप्नोथेरेपी वर्ल्ड है वो बिलीव करता है कि हिप्नोटिज्म जो होता है वो थ्रू इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है। हम कुछ ओके, कमांड्स देते हैं, सामने वाला उसको फॉलो करता है और वो हिप्नोटाइज होता है। बट एक और इसके पीछे दूसरा भी पहलू है इसका, जो मॉडर्न ओके, हिप्नोथेरेपी वर्ल्ड नहीं मानता है। बट इट इज अ ट्रूथ एक्चुअली। हिप्नोटाइज करने के लिए हमारी इनर एनर्जी वो भी हेल्प कर सकती है, हेल्प कर सकती है। बट हिप्नोटाइज हम तभी कर सकते हैं जब सामने वाला रेडी है हिप्नोटाइज होने के लिए। हमारी आत्मा में अब जैसे कि हमने मॉडर्न हिप्नोथेरेपी वर्ल्ड जो है वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हिप्नोटाइज करते हैं, है ना। ओके, लेकिन हमारे एंशंट साइंस जो है, हमारे जो ऋषि मुनियों का साइंस है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, प्रैक्टिस किया था, और उन्हें पाया था कि हर इंसान के भीतर एक एनर्जी भी होती है जो कि हिप्नोटाइज करती है किसी न किसी लेवल पर लोगों को। अब इन अ ये, वे जैसे यस, अ, कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है कि आप उसको सुनने का मन करता है। यस, ये वो आई भी एक थिंक दैट्स हिप्नोटिज्म हो गया। व्हाट है ना? यस। हुँ, एक बात करने का तरीका, वो सब हुँ, एक तरह का हिप्नोटिज्म है ना। हुँ, अब उसके अलावा हमारी आत्मा में कितनी एनर्जी है, हमारी आत्मा की प्योरिटी की लेवल कितनी है, और उसको कितना स्ट्रेंथन हमने किया है। अगर हमारी आत्मा प्योर है और हमने बहुत साधना करके अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाया हुआ है, इनहेंस किया हुआ है, हम उस आत्मा की शक्ति को प्रोजेक्ट कर सकते हैं सामने वाले के ऊपर, और उसको एक हिप्नोटिक स्टेट में लेके जा सकते हैं, उसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, बट विथ हिज विश और ओनली। हर यस या वो हाँ, दैट इज़ उस, द इम्पोर्टेंट वो है यस, कि सामने मेरा वाले की मर्जी क्लाइंट होना की जरूरी मर्ज़ी होनी ज़रूरी है। है यस, उसको उसकी हिप्नोटाइज़ मर्जी करने के की। बिना कभी हम किसी मेथड से हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हैं। बस ये आत्मा की शक्ति से आई थिंक पावर ऑफ हिप्नोटिज़्म इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज कर सकते दैट्स हैं। दैट्स व्हाट इट राइट। इज़। सो मैंने तो आपको इस बताया कि हिप्नोटिज्म कोई भी सीख सकता है और बन सकता है हिप्नोटिस्ट। बट यस अच्छा हिप्नोटिस्ट बनने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। दैट और अगर आप एक एक्सेलेंट हिप्नोटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आध्यात्मिक साधना भी चाहिए, है ना। वो सो उसके लिए हम लोगों को एक्सीलेंट हुँ, हिप्नोटिस्ट बना सकें, इसके लिए हम कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन के भी वर्कशॉप कराते हैं। और उस कुंडलिनी हुँ, साधना के द्वारा आपकी आत्मा की शक्ति को कैसे हम बहुत हायर लेवल तक लेकर जाएं, इनहेंस करें, कि हम किसी को बहुत इजीली हिप्नोटाइज कर सकें और उसके माइंड को पॉजिटिव वे में इजीली हम रिप्रोग्राम कर सकें। ओके। सो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अब आंखों में कोई एनर्जी नहीं होती है लेकिन आत्मा में एनर्जी होती है। अब ये जो आंखों से एनर्जी निकलती है आप देखते हैं, वो वो आत्मा की एनर्जी है। आंखें जस्ट एक जरिया है जिससे हम आत्मा की एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या या टच एक जरिया है जिसके थ्रू हमारे हाथों से, हमारे हाथों में कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ चक्रास हुँ, होते हैं, उसके थ्रू हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं आत्मा की शक्ति को। बट हाथों में कोई एनर्जी नहीं होती है, आंखों में कोई एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी होती वो है आपकी आत्मा में, सोल की। आपकी सोल की हुँ, एनर्जी होती है।
सो वो बढ़ाने के लिए आपको बहुत साधना की जरूरत पड़ती है। जब आप साधना के रास्ते पर आते हैं, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका मन सब कुछ प्यूरिफाई होने लगता है, शुद्ध होना शुरू हो जाता है। जितना शुद्धिकरण आपकी आत्मा में होगी, उतना ही ज्यादा अच्छे हिप्नोटिस्ट आप बन पाएंगे। सो अगेन, लोगों का जो कंसेप्ट वो यहाँ पे कट होता है कि आप हिप्नोटाइज करके किसी को कुछ भी करा सकते हैं। करा सकते हो। सबसे पहली बात ये हुई कि अगर आप साधना करेंगे, आपका प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। तो वो प्यूरिफिकेशन होगा तो ऑटोमेटिकली वो यस, उस तरफ थॉट्स जाएंगे। थॉट्स भी नहीं चाहेंगे, और आप जितने अच्छे हिप्नोटिस्ट उतने अच्छे काम करेंगे, आप गलत काम ओके। नहीं करेंगे। सो ये भी बहुत जरूरी है जानना। तो तो हिप्नोटिज्म के काफी बहुत सारे ऑपोजिट ऑपोजिट अपोजिट। व्यूज जो ऑलरेडी यस। अवेलेबल है, उसमें हाँ, काफी ऑपोजिट है हिप्नोटिज्म इन रियलिटी। क्योंकि ये वर्ड अपोजिट है। ऐसा है जिससे बहुत डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप डर जैसे ही लगता है। सुनते हो वर्ड हिप्नोटिस्ट यस। कि आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो, उसका यस। रॉन्ग कॉनोटेशन ही पता है कि कोई गलत काम करवाना, यस। कोई चोरी कराना, कोई मर्डर हाँ। कराना। राइट। उसी वे मैं में आपको सुना है। बताना चाहूंगा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब किसी इंसान को, जैसे कि मैं कोई हिप्नोटिज्म का वर्कशॉप कराने जाता हूँ, फर्स्ट टाइम जो लोग अटेंड करते हैं, मेरे पास आते हैं, तो जब वो आते हैं तो मैं देखता हूँ सबसे पहले वो मेरी आंखों में देखते हैं कि आंखों में कुछ अलग है क्या, कोई जादू है क्या, कोई मैजिक है क्या। क्योंकि उनका कंसेप्ट बना हुआ है कि आंखों से कुछ एनर्जी निकलती है, उसे और हिप्नोटाइज कर उससे देते हिप्नोटाइज हो जाएगा। हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और क्योंकि हिप्नोटिज्म को लेकर इतने सारे मिथ्स फैले हुए हैं, गलत हम्म। धारणाएं फैली हैं, तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि हिप्नोटिज्म हर इंसान को सीखना चाहिए। हिप्नोटिज्म का मतलब किसी का माइंड कंट्रोल नहीं होता है। हम्म। हिप्नोटिज्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की एक विधि है, एक आर्ट है। और उसके थ्रू अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हैं उसको हम जल्दी से जल्दी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। पर्सनालिटी को अच्छा करने में बहुत मदद कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। और अपनी लाइफ में किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, रिलेशनशिप, फाइनेंस, कोर्ट केसेस या कोई भी दूसरी चीज, हम उसको ठीक कर सकते हैं। हम उसको जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हिप्नोटिज्म एक ऐसा टूल है जो आपके मन से बहुत सारे भ्रम को दूर कर देगा। और आप जब इसको फॉलो करेंगे, आप खुद तो बेनिफिटेड होंगे ही होंगे, आप अपनी पूरी फैमिली के फैमिली लाइफ को भी। चेंज कर पाएंगे। True। पूरी फैमिली को आप हेल्प कर पाएंगे इसके थ्रू। और इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, देर आर लॉट ऑफ बुक्स जैसे हाउ टू हील योरसेल्फ बाय लुइस है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, लॉ यस। ऑफ अट्रैक्शन है, सीक्रेट पावर मनी। आई हैव रेड ऑल ऑफ देम। ओके। एंड ऑनेस्टली ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती हैं। बट यस। जब तक प्रैक्टिस नहीं है, तब तक इनका कोई फायदा नहीं। मे बी देर आर फ्यू पीपल यस। जो शायद सिर्फ बुक पढ़ के इतना इंस्पायर हो यस। जाते हैं और वो अपनी लाइफ, आई एम नॉट सेइंग दिस, हाँ। होंगे बहुत लोगों को इस बुक राइट। ने हेल्प करी होगी, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होंगे, या उनका हाँ। सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी बहुत एक्टिव होगा या डोमिनेंट हाँ। होगा। तो एक्चुअली क्या है अदरवाइज कि वो, आप जो बोल रहे कि शायद कुछ लोग हो जाते होंगे इससे बेनिफिटेड, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ लोग भी बेनिफिटेड नहीं होते होंगे। क्यों ओके। ऐसा, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। जब भी हम कोई भी इस तरह के बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, या आप किसी बहुत अच्छे मोटिवेटर कोई है, मोटिवेशनल सुनते स्पीकर हैं। है, सुनते हैं उनको, है ना, तो आप एक अलग ऊर्जा का अनुभव करते हैं अपने भीतर, एक नया कॉन्फिडेंस, नया विल पावर यस। आप फील करते यस। हैं। यस। आपको लगता है कि अब लाइफ चेंज कर देंगे। आप हम्म। सीक्रेट बुक को देख लीजिए, कितना हम्म। फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड। या। यू कैन हील योर लाइफ, या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब बेस्ट सेलर बुक्स हैं। राइट। यस। मिलियंस ऑफ पीपल हैव रेड दिस बुक्स, बट आप जिनने भी पढ़ा है इस बुक को, आप उनसे बात कीजिए और आप देखिए कि कितना चेंज आया उनकी लाइफ में। कुछ नहीं आया उनकी लाइफ में चेंज। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दिया है, ये इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड के लेवल पे ही रह गया। और हमारी लाइफ में चेंज तब आता है जब हम इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड में सेंड कर सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस हैज द पावर टू चेंज योर लाइफ।
कॉन्शियस माइंड 5% है, सबकॉन्शियस माइंड 95%। 95%। राइट। सो जब तक आप हिप्नोटिज्म सीखेंगे नहीं, इसका जो प्रैक्टिकल टेक्निक है उसको समझेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सबकॉन्शियस की ओके। प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो जो भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में नहीं गया, कॉन्शियस में रह गया, वो बस इंफॉर्मेशन बन के रह जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता है। आप 2 दिन ओके। मोटिवेटेड फील करेंगे, तीसरे दिन से वापस जैसे थे दैट वैसे। इज ट्रू, मतलब मोटिवेशन लेवल बहुत हाई जाता है, और उसके बाद अगर आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है तो आप शायद 21 डेज 30 डेज कर लेते हो, नहीं तो 5 6 डेज यस। के बाद यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, योर नॉर्मल डे टू यस। डे रूटीन। हाँ। तो उसको सबकॉन्शियस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हिप्नोटिज्म राइट टीचर से सीखना बहुत जरूरी है, राइट मेथड सीखना बहुत जरूरी है। हिप्नोटिज्म मैंने आपको बोला कि मैं एक बच्चे को भी सिखा सकता हूँ, एक 90 साल के बूढ़े को भी सिखा सकता हूँ। तो आपको सही टेक्निक सही तरीके से जब सिखाया जाता है तो आप उसको देन सीखते भी हैं, आप उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, आप उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं और आपको रिजल्ट भी मिलता है। तो परमानेंट चेंज के लिए आपको सीखना पड़ेगा सही तरीके ये तो सर मतलब बोल्ड में टर्म्स एंड कंडीशन या वार्निंग है, बिना प्रैक्टिस के नथिंग विल वर्क, से। यस। नथिंग विल मैं वर्क। आपको बोल रहा हूँ, आप हिप्नोटिज्म के 100 बुक्स पढ़ लीजिए, मार्केट में बुक्स की कमी नहीं है हिप्नोटिज्म की। आप पढ़ लीजिए, आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला 100 बुक पढ़ के भी। प्रैक्टिस राइट। कंसिस्टेंसी, there's यस। nothing that can replace these two things. आप लाखों रुपए खर्च करके मार्केट में जितने हिप्नोटिज्म के बुक्स हैं सब पढ़ लीजिए, आपको शायद 1% फायदा हो। आप हमारा Hmm, वर्कशॉप एक दिन का अटेंड कीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। that is इतना true. चेंज। राइट। सो That is true. ये सीखना बहुत जरूरी है सही तरीके से। Okay. यस। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अपना इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी बातें जो मैं कर सकती हूँ, बट अगर मैं बिल्कुल एंड करूँ, समराइज करूँ पॉइंटर्स में, तो आई थिंक हिप्नोटिज्म नेचुरल स्टेट है माइंड का, जिसमें यस। आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि वो डोमिनेंट है, 95% काम करता है, तो मैनिफेस्टेशन इजीली है, चेंजेस लाने इजी है, न्यू यस। बिलीव्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट करना माइंड के लिए इजी है। राइट। इसका माइंड कंट्रोल से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, ये यस। कोई भी कर सकता है। इट इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, चाहे आपको हिप्नोटिस्ट बनना है प्रोफेशनली या नहीं। एंड यस। लास्ट एंड आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेरेंट्स के लिए, पर्सनली आई फील इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हिप्नोटिज्म सीखें, अपने बिलीव्स, पहले यस। अपने बिलीव्स पे काम करें, अपने करेक्ट। एक्शंस पे काम करें, एंड देन आई थिंक दैट विल हेल्प द चिल्ड्रन, स्पेशली आजकल की यस। जनरेशन, जो कि हम बोलते हैं कि आज की जनरेशन XYZ है, बट पेरेंट्स भी काम नहीं कर रहे हैं, दैट्स द ट्रूथ। एग्जैक्टली। इट्स अ वेरी हार्श एग्जैक्टली। ट्रूथ, बट इट इज द truth. Yeah, that's यस। why things are happening. So I think it's very important for parents to learn hypnotism. राइट। या कुछ भी आए, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप सर से आके सीखो, यस। as long as you have the correct teacher, please learn it from anyone, but learn राइट। hypnotism. यस। Learn about yourself, learn about your traumas, learn about your doubts. पहले अपने आप पे काम करो, अपने आप को बेटर करो, फिर वो बच्चे पे अप्लाई करो. So it's एग्जैक्टली। good if they learn it from you, but end is learn it. यस, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि द वर्क वी डू ऑन आवर सेल्फ बिकम्स अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। Yeah. सो हम अपने ऊपर अगर काम करें और अपने को चेंज करें, अपने गलत चीजों को हम करेक्ट करें, तो फिर Hmm. ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रकाश है वो दूसरों तक वो पहुंचेगा, हमारी yeah, फैमिली तक पहुंचेगा, उनके भीतर बच्चों तक पहुंचेगा, चेंज आएगा उनके भीतर। तो सबसे true. इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद के ऊपर काम अपने करना ऊपर काम सीखना है, करना. और वो हम इस हिप्नोटिज्म के कोर्स से सीख सकते हैं। और ये हिप्नोटिज्म ऑफलाइन भी सिखाया जा सकता है, ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है, दोनों ही पॉसिबल है, हम दोनों ही तरीकों से सिखाते हैं और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं, हर इंसान सीख पाता है। Yes, सो that is डेफिनेटली true. हर कोई सीख सकता है। और जिनको भी ऐसा नहीं है कि आपको मेरे से ही सीखना है, आप जैसे कि Hmm. नव्या ने बताया, आप किसी भी इंसान, कोई भी राइट टीचर हो उससे सीख सकते हैं और बेनिफिटेड हो सकते हैं।
अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप को। अदरवाइज आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी जेन्युइन टीचर से सीखिए और हुँ, इससे बेनिफिटेड होइए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। हमारा पर्पस था कि हम राइट अवेयरनेस को फैला सकें हिप्नोटिज्म से रिलेटेड, क्योंकि बहुत मिसगाइडेड हैं लोग, राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नव्या, It थैंक was यू फॉर दिस really, वंडरफul really good कन्वर्सेशन। to talk to you. Thank you. या सेम हियर, थैंक